हेलो एवरीवन। आप ग्राफ में ड्रॉ करके इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कॉन्सेंट्रेंट लाइंस पता लगा लेते हैं, लेकिन बिना ग्राफ में ड्रॉ किए कैसे पता लगाएंगे कि इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कॉन्सेंट्रेंट लाइंस है। इसके लिए यह वीडियो पूरी देखिए, सीख जाएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाई मैथ्स। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आइए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक रूल को समझ लेते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं। देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि बिना ग्राफ में ड्रॉ किए हम पता लगाएंगे कि इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल करती है या फिर कोइंसिडेंट है, यानी कि वो लाइन क्या ड्रॉ करेगी। और उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए उसके क्या रूल्स हैं। हमारी जो इक्वेशंस होती हैं वो दो इक्वेशंस होती है, आप जानते हैं। अगर हम उसको लिखें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन की फॉर्म्स होती है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इनकी जगह कोफिशिएंट्स होते हैं, यानी कि नंबर्स होते हैं, जिसको हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लिया है। अब देखिए इसके क्या रूल होंगे। अगर a1 बाय a2 इज़ नॉट इक्वल b1 बाय b2 होता है, यानी कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 अगर हम इसको अपॉन में करें और वो इक्वल नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, तो वो आप इससे भी वेरीफाई कर पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट है अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन की बात करें, सेकंड में अगर a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल c1 बाई c2, यानी कि ये तो इक्वल है मगर c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है ये, तो ये हमारा पैरेलल लाइंस होता है, यानी कि लाइन इसमें पैरेलल रहती हैं और ये इनकंसिस्टेंट होता है। इसे हम इनकंसिस्टेंट में रखते हैं। थर्ड अजम्पशन की अगर हम बात करें, थर्ड अजम्पशन में a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2, यानी कि अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो ये हमारा कोइंसिडेंट लाइंस में आता है और इसको हम कंसिस्टेंट कैटेगरी में ही रखते हैं। इस तरह से बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए आप इन फॉर्मूलों का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी लाइन बनेगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallels और coincident। इनमें से तीनों से क्या होगा ये हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में इक्वेशन आपको दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की कैटेगरी में लिख लेंगे। a1 हमारे पास क्या है, 5 है। b1 हमारे पास -4 है, क्योंकि a1 5, अगर आप कंपेयर करें इससे a1 को 5 से तो 5 मिल रहा है, b1 को -4 से कंपेयर करें -4 और c1 हमारा 8। इस तरह से हम इसको देखेंगे तो c1 हमारा क्या हो जाएगा, c1 हमारा 8 हो जाएगा। a2 हमारा क्या होगा 7, b2 हमारा क्या होगा 6 और c2 हमारा क्या होगा -9। अब देखिए इसको अपॉन में रखेंगे, पहले नंबर्स को रखते हैं। 5/7 इज इक्वल टू -4/6।
पहले आप दो ही टर्म को देखेंगे, अगर वो इक्वल होगी तभी थर्ड टर्म लिखेंगे, अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें आगे थर्ड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, C1 C2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये कट हो रहा है, पहले इसे कट कर लीजिए, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई आ रहा है तो उसे कट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5/7 इक्वल टू -2/3। अब आप देखिए ये इक्वल नहीं है, तो इसे जब इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि ये इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं होता तो हमने क्या देखा है लॉ में, रूल में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, या इसे हम इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन या फाइनल आंसर आ गया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हम वैसे ही A1 A2 में लिख लेंगे। तो A1 9 है, B1 हमारा 3 है, C1 हमारा 12 है, A2 हमारा 18 है, B2 हमारा 6 है और C2 हमारा 24 है। अब इसको हम अपॉन में रखेंगे, तो 9/18 इज़ इक्वल टू 3/6। अब देखिए ये कट के 1/2 आ रहा है, तो हम आगे भी लिख लेंगे 12/24। कट करेंगे 1/2 1/2 1/2, तो हमारा ये तीनों इक्वल आ रहा है 1/2 1/2 1/2। इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तो वो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होती है। तो हम उसे लिख देंगे कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। थर्ड पार्ट आप लोग अपने आप करेंगे, थर्ड पार्ट को सेम इसी तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है 2x - 3y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप देख रहे हैं C1 और C2 आपका राइट हैंड साइड में है। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे वो सारी की सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में थी, तो ये भी टर्म आपको लेफ्ट साइड में करनी है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन को वैसे स्टार्ट करेंगे। A1 हमारा क्या है, 3 है, B1 हमारा क्या है, 2 है, C1 हमारा क्या है, -5 है, A2 हमारा क्या है, 2 है, B2 हमारा क्या है, -3 है और C2 हमारा -7 है। नाउ 3/2 इज इक्वल टू 2/-3। अब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमारे पास आ गया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि ये हमारा इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होता तो जो रूल हमने लिखवाया है उसमें क्या है, ये हमारा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, ये हमारा होगा कंसिस्टेंट। तो हमें इसे शो करना है कि ये हमारा कंसिस्टेंट है। रूल के हिसाब से अगर आप रूल में देखेंगे तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2 कंसिस्टेंट होता है। इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट भी करना है, उसे आप अपने आप अटैम्प्ट करेंगे। अब हम थर्ड पार्ट को अटैम्प्ट करते हैं।
थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और आगे आपको दे रखा है सेकेंड इक्वेशन में 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब इसमें भी आप वैसे स्टार्ट करेंगे, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 लेफ्ट में आ जाएगा, सेम 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7, a2 इज इक्वल टू 9, b2 is equal to minus 10 and c2 is equal to minus 14। अब आप इसको अपॉन में रखेंगे तो 3/2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5/3 अपॉन माइनस 10। अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है कि इक्वल तो अभी आप लिख सकते हैं, बट बाद में उसे आप ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए 3/2 9 अपॉन 1 है तो इसको 1/9 कर देंगे, और 5/3 अपॉन में माइनस 10 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/10 और इक्वल टू माइनस 7/-14। अब देखिए ये कट हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 तो हमारे पास आ गया 1/6, ये कट हो रहा है 5 2 ज़ा 10 तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1/6, और ये हमारे पास क्या है कट होके 1/2 आ रहा है। तो देखिए ये इक्वल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना, अगर स्टार्टिंग के दो इक्वल नहीं है तो हमें आगे को प्रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि स्टार्टिंग के दो इक्वल ना होने से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये हमारा कंसिस्टेंट है, यानी क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ होती है तो इससे हमारा ये कंसिस्टेंट आ जाता है। तो इस तरह से हमें पता लगाना होगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। सिमिलर ऐसे ही फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपको अपने आप अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और थर्ड क्वेश्चन का सेकंड फोर्थ फिफ्थ पार्ट ये दिया हुआ है, इसे आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे। करने के बाद आप सॉल्यूशन से टैली कर लेंगे। मैं इसके सॉल्यूशंस आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है या नहीं। सेकंड का थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, उसी तरह से स्टार्ट करेंगे आप, और यहाँ पर आपका सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद फिर वही अपॉन में रखेंगे। आप देखेंगे कि ये इक्वल है बट ये नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हमारी पैरेलल लाइंस हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे सेम उसी तरह से। थर्ड क्वेश्चन में भी उसी तरह से चलेंगे तो आप देखेंगे ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका वही पैरेलल लाइंस वाला यानी कि इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। थर्ड का सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड के थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में भी इसी तरह से आप फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं। तो फोर्थ पार्ट को भी आप ऐसे स्टार्ट करेंगे और आप ये टैली कर लेंगे और देखेंगे तीनों इक्वल है तो ये कंसिस्टेंट है। और इसी तरह से इसमें भी आप देखेंगे ये अपॉन में है तो अपॉन में मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया है, उसी तरह से अपॉन में रखेंगे 2/1 1/2 हो जाएगा। कट करेंगे तो ये तीनों इक्वल है तो ये भी आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके या क्लिक करके आप टैली करेंगे। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल पर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।